अगली बारी आती है डोरेमोन की। तो डोरेमोन जैसे ही पॉकेट से गैजेट निकालता है, दूसरी पॉकेट अलग ही किस्म के गैजेट्स निकालने लगती है। उससे ऑडिशन की दौरान ही गलतियां होने लगती हैं। फिर अनाउंसर उसे कहता है कि वक्त खत्म हो रहा है। डोरेमोन मायूस हो जाता है और कहता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। अनाउंसर कहता है कि रोबोट फाउंडेशन अब खत्म होने वाला है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आता है जो उसे लेना चाहता है। डोरेमोन पास हो जाता है उसमें। वो सब उसके दोस्त जो होते हैं वो सारे बहुत खुश होते हैं कि डोरेमोन पास हो गया है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिवाशी ही था। तो डोरेमोन कहता है कि मैं शिवाशी का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। वो दोनों एक साथ खेलते रहते थे। शिवाशी जब छोटा था तो डोरेमोन उसका हमेशा ध्यान रखता था। शिवाशी बड़ा होता जा रहा था। फिर उसने सोचा कि वो क्यों ना वो डोरेमोन को एक गिफ्ट करे। तो वो एक क्ले से उसकी शक्ल बना ही रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कान कैसे बनाए। लेकिन उसने फिर एक गैजेट निकाला जो माउस वाला गैजेट था। शिवाशी उसके स्टैचू को ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाके डोरेमोन के असली कानों को ही खाने लगता है उसके कान सही करने के लिए। तो फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर रोबोट कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। डोरेमोन के इर्द गिर्द एक मक्खी घूमती है और उसके आके नाक पे बैठ जाती है, तो उसे बहुत इरिटेशन होती है। फिर डॉक्टर दूसरी मशीन पे काम करता है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से ऐरी गैरी चीज निकालता है जिससे वो उस मक्खी को दूर भगा सके, लेकिन मशीन ही खराब हो जाती है जिससे डोरेमोन के कान भी पूरे खत्म हो जाते हैं। फिर आगे ही हमने देखा डोरा को आती है उससे मिलने, और डोरा को जब डोरेमोन के कान नहीं देखती तो वो उसमें खूब हंसती है, कहती है तुम ये कैसे लग रहे हो। फिर उधर ही डोरेमोन उदास हो जाता है। वो एक जगह जाके बैठ जाता है। फिर वो अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है लिक्विड इनकरेजमेंट। जब वो उसे पीता है तो जोर जोर से रोना ही लगता है, क्योंकि उसका वो वाला गैजेट था ही नहीं जो उसने निकाला था। वो इतना रोने लगता है, इतना ज़्यादा रोने लगता है कि वो येलो से ब्लू हो जाता है, यानी कि पीले से नीला हो जाता है। फिर उसके पास डोरामी आती है उससे पूछने कि तुम कैसे हो भैया। तो वो कहता है कि तुम कौन हो। बताती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो डोरेमोन उसे गले लग के कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत बहन हो, मुझे पता ही नहीं था। कहता है कि मैं इतना रोया कि मेरा पेट भी सारा निकल गया और मेरी आवाज़ भी बदल गई। वो कहती है ऐसे कैसे हो गया, आपने कोई गैजेट यूज़ किया। वो बताता है हाँ ये वाला गैजेट मैंने यूज़ किया था। डोरामी कहती है कि शिवाशी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन वो खुद भी नहीं मिला। डोरेमोन गैजेट निकालता है, लेकिन वो भी गैजेट गलत ही होता है और तेज़ी से पानी के बीचों बीच भागने लगता है। अचानक ही टाइम मशीन ओपन होती है और टाइम पेट्रोल जो शुरू में दिखाए गए थे कि एक गैंग को पकड़ रहे थे, वो आते हैं और रास्ते में उन्हें शिवाशी मिलता है। उसे किडनैप भी कर लेते हैं। टाइम पेट्रोल उसको कहते हैं अगर हमें पकड़ने की कोशिश की तो ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर अचानक डोरेमोन आ जाता है। उनके इंजन पे उसका सर फंस जाता है। तभी वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है। टाइम पेट्रोलर्स कहते हैं अब तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। शिवाशी और डोरेमोन मिलते हैं। फिर डोरेमोन की पॉकेट कहीं गुम हो जाती है, लेकिन पीछे से डोरामी और डोरामियो को आती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। डोरामियो को उसे कहती है कि तुम पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। क्रिसमस का दिन आता है और शिवाशी उसे वही गिफ्ट देता है जो उसने क्ले से बनाया था। फिर सारे रोबोट जो डोरेमोन के साथ एकेडमी में होते हैं वो सारे पार्टी एंजॉय करने आते हैं। उधर से मिनी डोरेमोन आता है। फिर प्रिंसिपल जो 13 उदयी थे वो भी आ जाते हैं। फिर डोरेमोन की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने किस तरह से उन टाइम पेट्रोलर्स की मदद की और उन बदमाशों को पकड़वाया। उधर ही डोरेमोन की तारीफ करने के साथ साथ वो कहते हैं कि हमने वही सेम रोबोट्स बनाए ताकि वो रोबोट्स दूसरों की मदद कर सकें। और प्रिंसिपल उसे क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो गिफ्ट क्या था, उसे नया पॉकेट मिलता है। डोरेमोन को कहते हैं कि तुम सेलिब्रेशन करने के लिए कोई गैजेट निकालो। पॉकेट से ड्रिंक निकालता है और सब इसे एंजॉय करते हैं। ये वो वाला ड्रिंक नहीं है जिसे एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि शिजुका, नोबिता, डोरेमोन उसकी गैजेट की मदद से पी रहे थे, बल्कि ये एक जूस ही था। उसके बाद डोरेमोन पास में जाता है शिवाशी के कहने पर, और आपको पता है वो कहाँ जाता है? हाँ हाँ, हमारा प्यारा नोबिता नोबी उसके पास जा रहा होता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन ये कैसा, जब डोरेमोन बाहर आता है ड्रॉर से तो सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे फुजिको फुजियो सर होते हैं। वो अचानक ही कुर्सी पे बैठे होते हैं और वो गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आया था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कोई ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने डोरेमोन को देखा था। वो खिड़की के पास आते हैं और कहते हैं कि अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं आया अपनी कॉमिक के लिए। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और एक डॉल से टकरा जाते हैं। फिर जब वो उस डॉल को देखते हैं तो उन्हें बस एक ही चेहरा याद आता है, वो था डोरेमोन। फिर उसी वक्त उनके दिमाग में एक आइडिया, उन्होंने कॉमिक लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी इस कॉमिक में ये बताया कि एक रोबोट आता है फ्यूचर से और एक ऐसे लड़की की मदद करने जो काफ़ी कमज़ोर होता है।
वो रोबोट जिसके पास फ्यूचर के हर गैजेट्स होंगे, जिसका नाम होगा डोरेमोन। तो पार्ट 2 में हमने ये देखा कि कैसे डोरेमोन को शिवाशी ने अपनाया था, और उसके बाद जब वो आ ही रहा था टाइम मशीन से, तो टाइम मशीन से हमने ये देखा वो जब वो बाहर आता है तो फुजिको एकदम से जाग जाते हैं। तो उन्हें कोई अभी भी वो कहते हैं कि अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं आया, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं उसके बाद वो किसी डॉल से टकराते हैं अंदर ही। फिर उस डॉल को देख कर डोरेमोन की वो झलक याद आती है, तो वो उसी आइडिया को लेके अपनी अपनी जो मांगा होती है कॉमिक, वो लिखने लगते हैं। अबिको मोतो और फुजिको फुजियो ने इस कॉमिक के लिए बहुत काम किया, और उनकी इतनी सारी मांगा है, निंजा हथौड़ी है, इसके अलावा वो और भी बहुत सारी मांगा है। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों अभी हम में नहीं रहे। फुजिको फुजियो तो 90s में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अबिको मोतो की अभी 20s में ही हुई है, 2020 में, 2020 के बाद ही हुई है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उन दोनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपका फेवरेट डोरेमोन कैरेक्टर कौन सी है, डोरेमोन आपको अच्छी लगती है, अगर आज का टॉपिक अच्छा था कि नहीं। तो तब तक के लिए